नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। योगा डे पर देश भर में जहां पर लोग फिटनेस का जतन कर रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश में सियासत की मैट बिछ चुकी है। जबरदस्त राजनीतिक कुश्ती छिड़ चुकी है। कांग्रेस बनाम बीजेपी के इस दंगल में योग के नाम पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। हुआ क्या है ये जान लीजिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को फिटनेस चैलेंज दे डाला। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि हमारे नेता बीजेपी नेताओं से ज्यादा मेंटली और फिजिकली फिट है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फिटनेस की कसौटी पर रख दिया और यह भी कह दिया कि कोई राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा तो करके दिखाए। इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार किया गया है। भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस को सीधी नसीहत दे दी और तंज ये कसा कि योग सबका है, किसी पार्टी की जागीर नहीं है। सांसद महोदय इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने जोरदार हमला करते हुए भी कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। अब समय आ गया है, या तो वानप्रस्थ ले या फिर किसी पहाड़ी पर जाकर चिंता करें। यानी योगा डे पर प्रदेश का सियासी तापमान हाई रहा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के सहारे फिटनेस की मिसाल, दूसरी ओर बीजेपी की सलाह, योग करो, सियासत में भी रहो। मुझे लगता है ये योग तो सभी को करना चाहिए। योग को नजर और नजरिए से नहीं देखना चाहिए। योग से सबको जुड़ना चाहिए। ये योग जो है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। योग कोई एक सरकार का नहीं है। ये योग तो हमारी 5000 साल की पुरानी परंपरा है। योग जो कोई भी करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति करेगा। मैं तो खड़गे जी से भी कहना चाहता हूं, वे भी आगे आए, राहुल गांधी जी भी आए और अच्छा सा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, योगा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घर में करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? चाहे शाह जी हैं, चाहे मोदी जी, कर तो ले। वहां से कहीं आदि कर लें, इसकी आदि पदयात्रा कर लें जितनी राहुल गांधी जी ने की है। और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट हैं और अपना योग सब करते हैं। और मध्य प्रदेश के सब नेता हम मुझसे कंपटीशन कर ले, आके मुख्यमंत्री जी से लेके सभी फिटनेस के मामले में। हमारे साथ राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए। पांडे जी, समझना चाहेंगे, योगा डे पर भी सियासत हो रही है। क्या सियासत हो गई? लगातार इस तरह की बात की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप ज्यादा फिट कर लीजिए, तो वहीं पर कांग्रेस कहते हैं कि हमारे नेता मेंटली फिजिकली फिट हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है। नेहरू जी करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री योगा करते थे, शीर्षासन भी करते थे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान गृह मंत्री को नहीं देखा, ना उनको ये सब करना आता है, बस केवल ड्रामा करना आता है। आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने की इस तरह की पैदल यात्रा? राहुल गांधी जी की जो फिटनेस है, क्या वो नरेंद्र मोदी जी या क्या अमित शाह जी या क्या और किसी की है? जो जीतू पटवारी जी की जो फिटनेस है, क्या मध्य प्रदेश में किसी बीजेपी की नेता की है क्या ऐसी फिटनेस? जैसे कांग्रेस के कई नेता हैं जो फिटनेस पर ध्यान देते हैं और अभी से नहीं देते हैं, हमेशा से देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैंने एग्जाम्पल दिया। और एक्सरसाइज तो करना चाहिए, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं स्वयं योगा करता हूँ, तो योग तो करना तो बहुत अच्छा है। आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए। लेकिन समस्या ये है कि हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा गरीबी है, लोग इतने ज्यादा कुपोषित है। 25% आबादी हिंदुस्तान की कुपोषित है। दोनों टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे हैं। आप बताइए कैसे वो लोग योग करें, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे उनको प्रोटीन मिलेंगे, कैसे उनको दूध मिलेगा? 75 रुपए किलो दूध हो रहा है, दही के दाम क्या है, घी के दाम क्या है? तो जब तक समृद्धि नहीं आएगी, जब तक लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा,
जब तक लोग समान नहीं होंगे, जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक थोड़ी फायदा होगा। अभी योग का, एक्सरसाइज का, जिम जाने का फायदा उन लोगों को हो रहा है जो अमीर लोग हैं। बेचारे गरीब लोग तो अपने मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, उनको तो ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो हमें देश की आर्थिक प्रगति, प्रति व्यक्ति आय पर फोकस करना चाहिए, जिससे योग का, एक्सरसाइज का बेहतर फायदा मिल सके। और कांग्रेस पार्टी के नेता, ज्यादातर नेता फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी है। उनको कराटे भी आते हैं, स्कूबा डाइविंग भी आती है, इस उम्र में समुद्र में के अंदर भी वो स्विमिंग कर लेते हैं और पैदल यात्राएं उनकी देखी हुई है। तो फिट रहना तो बहुत अच्छी बात है, सबको फिट रहना चाहिए। ठीक, हमारे साथ गुलरेज शेख जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं पांडे जी, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुलरेज साहब, यहाँ पर राम पांडे जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। उन्होंने ये बोला कि भुखमरी पे ध्यान दीजिए, कुपोषण पे ध्यान दीजिए। जब इस तरह की समस्याएं होंगी तो कैसे योगा करेंगे? राम भाई जो हैं वो बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता है तो उसका धर्म का निर्वाह करना पड़ रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये पीसी शर्मा जी जो हैं ये दो वजूहात से ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी खुद को लाइमलाइट में रखें। अब इनकी कोई जमीनी पकड़ बची नहीं है, इवन कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी कोई संगठनात्मक पकड़ नहीं है, तो हूल जुलूल बयान देकर अपने आप को डिस्कस करवा रहे हैं। वरना हम डिस्कस भी नहीं करते इनको, आ जगह ऐसे बयान नहीं आते। तो नंबर एक। नंबर दो, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, जो कुछ भी भारतीय है या जो चीज भी भारत का मान सम्मान बढ़ाती है उससे इनको नफरत होती है। तो चूंकि योगा और योगा दिवस के कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम बढ़ चढ़ के लिया जा रहा है। दुनिया के इतने सारे देश अपने पॉलिटिकल बिलीव्स, अपने कल्चरल बिलीव, अपने सोशल बिलीव से ऊपर उठकर योग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है, हिंदुस्तान की तरफ देखा जा रहा है, हमारे नेतृत्व में हो रहा है। तो कांग्रेस को ये खलक रही है। तो दोनों चीजें हैं, उनका संगठन को खलकता है, खटकता है कि हिंदुस्तान की चीज आगे क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की चीज क्यों बढ़ रही है, और वो खुद अपने एक चीप लाइमलाइट के लिए भी कर रहे हैं। ठीक, राम जी वो कह रहे हैं कांग्रेस को ये खटकता है कि क्यों भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। यही वजह है कि कोई ना कोई उलझुल बातें जो है कांग्रेस के द्वारा पटल पर रख दी जाती हैं। अरे भारत के नाम की तो ये पूरे विश्व में नाक कटा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में जाकर भारत का नाम खराब कर रहे हैं, बिना बात के दुनिया में खिसी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शीर्षासन करते थे। ये योग दिवस होने के पहले भी जो कांग्रेस पार्टी योग करती थी और सारे योगासन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आते थे। और ये भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 में। हजारों सालों से हमारे देश में ऋषि मुनि हमारे देश के योग करते थे, जो बात सैकड़ों हजारों साल से हिंदुस्तान लेकिन बीजेपी का यही कहना है सर, जब ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा हुई थी, क्योंकि आज हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लगातार उनका यही कहना था कि जो जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा इतना पुराना, क्योंकि भारत की पहचान है योग, इसको पहचान कहीं ना कहीं विश्व पटल पे नहीं मिली। अमेरिका को देखा जाए या बाकी अगर विदेशों को देखा जाए, वो योग को अपना रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि इसकी उपज भारत है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। योग हजारों साल से हिंदुस्तान में है, हमारे ऋषि मुनि करते हैं, विदेशों में भी जाकर करते थे। और मैं अपना स्वयं का बता दूं, मैं स्वयं बचपन से योग करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आई भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का काम है क्रेडिट देना, हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं की मेहनत का और उसका क्रेडिट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे दिवस दुनिया में कई बनते हैं। अब कोई कहे पर्यावरण दिवस हमने घोषित करा दिया, तो क्या पर्यावरण दिवस उनकी बपौती हो गई क्या? किसी ने कहा मजदूर दिवस हमने घोषित करा दिया, तो मजदूर दिवस क्या उनकी बपौती हो गई क्या? ठीक है, जो चीज चल रही है हमेशा से चल रही है। हर इंसान को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पार्टी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसे फिटनेस भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं है। डेली 25 से 30 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की। क्या नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं? क्या अमित शाह कर सकते हैं? या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है? तो आपका योग आपके कर्म में होना चाहिए। और योग शिक्षा देता है बिल्कुल मेडिटेशन, ध्यान, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना।
गलत बातें नहीं करना, गलत सोच नहीं रखना, गलत नफरत नहीं करना, क्योंकि योग का एक पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में यही भाव आते हैं, हम सबके बारे में अच्छा सोचे, किसी का बुरा ना सोचे, कोई गलत घोषणा करना करे, कोई गलत प्रचार ना करे, मीडिया का दुरुपयोग ना करे, पैसे के माध्यम से जनता वोट खरीदने का काम करे। तो सच्चा योग वो वही होता है जो इंसान तन से मन से दोनों तरह से अच्छा होता है। तो हम योग और प्राणायाम मेडिटेशन दोनों करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहीं ना कहीं दोनों का ये कहना है कि योग करिए और फिट रहिए, लेकिन हमारी पार्टी फिट है, हमारे नेता भी फिट हैं। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।